बीपीएससी मस्त अकाडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 5, जो आपको 100 क्वेश्चन का रिवाइज करने का मौका मिलेगा दोस्तों फिजिक्स में, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं ग्रुप डी से लेकर के बीपीएससी तक के आपको इसमें से कुछ न कुछ पेपर आते रहते हैं दोस्तों। जो हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा आता है उसी को क्वेश्चन को मैं लाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले एक ऊर्जावान शक्ति देना चाहता हूँ, जिससे ऊर्जावान मोटिवेशन देना चाहता हूँ। ऊर्जावान आपको एक पावर मिलेगा दोस्तों। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से नहीं हारता, जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से नहीं हारता, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से नहीं हारता, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद आप बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए दोस्तों। इतना आपका फ़र्ज है दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत कर वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। वीडियो बनाना इतना खेल नहीं है, मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। शुरुआत करने से पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं दोस्तों। मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिएगा दोस्तों, जितना आप शेयर कीजिएगा उतना मैं अगला वीडियो लाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ये मोटिवेशन मुझे पावर मिलती है, शक्ति मिलता है दोस्तों। तो शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है। कहा जाता है कि प्रकाश के छोटे छोटे कण मिलकर बना है, इसे कहते हैं फोटोन। फोटोन कहते हैं, किसे कहते हैं? फोटोन कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के छोटे छोटे कण मिलकर जो बना है उसे कहते हैं फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग का जो सिद्धांत है कौन सा वैज्ञानिक दिया था? तो वैज्ञानिक दिया था हाइगन्स को दिया था। कौन दिया था? हाइगन्स दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। निम्नलिखित में कौन सा घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो आपको ये है ध्रुवीकरण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप का जो खोज किया है मैक्सवेल किया है दोस्तों। कौन किया? मैक्सवेल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? तो ग्रे मोल्डी दिखलाया था। कौन दिखलाया था? ग्रे मोल्डी। याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन किया था दोस्तों, ये क्या है? आइंस्टीन ने किया है। कौन किया था? आइंस्टीन ने किया है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। ये सही उत्तर है इसका दोस्तों, ध्रुवन। कौन सा? ध्रुवन। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। किसी अवरोध की कोर या किनार पर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है विवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग या प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा करता है? प्रकाश की पुष्टि करता है दोस्तों, तो व्यतिकरण के सिद्धांत को पुष्टि करता है। कौन सा? व्यतिकरण के सिद्धांत को पुष्टि करता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति हो दोस्तों, ये होता है तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। क्या होते हैं? तरंग एवं कण दोनों समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा जरूर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश से जो चिकने पृष्ठ टकराकर लौटता है उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहता है। प्रकाश का ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग कैसा है? प्रकाश तरंग कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। किससे सिद्ध होता है? प्रकाश में ध्रुवण की घटना से सिद्ध होता है, अनुप्रस्थ है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से उतनी ऊर्जा निकालने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है दोस्तों?
तो याद रखिएगा इसका द्रव्यमान जो कम हो रहा है 4 × 10⁹ किलो सेकेंड प्रति दर से कम हो रहा है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था या ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया। कौन था? रोमर। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है यह है आपको निर्वात में। किसमें? निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? वैसी ही रहती है दोस्तों। कैसे रहती है? वैसी ही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होती है। जल, कांच और हीरे प्रकाश की चाल निम्न क्रम में क्या होगा? तो पहले जल होगा दोस्तों, उसके बाद कांच होगा, उसके बाद हीरे होगा। जल, कांच और हीरे होगा। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश कितना सेकंड लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में सेकंड 1 सेकंड लगता है दोस्तों। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है। कितना समय में? 8 मिनट में पहुंचता है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या कोरोना दिखाई देता है। कौन सा? किरीट या कोरोना दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो 460 सेकंड का होता है। कितना होता है? 460 सेकंड का होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा बीच में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? चंद्र ग्रहण जो घटता है दोस्तों, ये घटता है अमावस्या का। कब? अमावस्या का चंद्र ग्रहण घटता है। कब? अमावस्या याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण अमावस्या। चंद्र ग्रहण कब होता है? ये पूर्णिमा के दिन होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पूर्णिमा के दिन होता है, अमावस्या के नहीं होता। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है ये अमावस्या को। सूर्य ग्रहण क्या होता है? अमावस्या को होता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन के कारण। ये नहीं होगा। प्रकाश के विवर्तन के कारण नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ या छोटा दिखाई पड़ता है, तब परावर्तन के कारण। किसके कारण? सॉरी दोस्तों, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटनाओं के आधार पर क्या है? किस पर? परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल के अंदर परी हुई मछली, घड़ी नहीं दोस्तों, परी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है? तो ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है? तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई लकड़ी दोस्तों, लड़की नहीं, लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। निम्नलिखित में कारण से ऐसा कौन सा प्रभावित होता है? तो होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से संगंध माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आती है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर
आपतन कोण क्रांति कोण के अधिक होता है, अधिक के साथ। अगला क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है दोस्तों, ये बनता है अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण। किस? अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहलाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तरल से भरे हुए बीकर को तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो ऊपर उठा हुआ जो दिखाई देता है दोस्तों, ये किस कारण से? एक कारण है अपवर्तन का कारण। सूर्य प्रकाश का आंतरिक परावर्तक हो सकता है यदि प्रकाश क्या होगा? प्रकाश जो होगा कांच से वायु में जाएगा। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, किसके कारण? चटका हुआ कांच चटकीला जो प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है। परावर्तन और आंतरिक परावर्तन होता है इसके कारण से। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो क्या किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? एक क्या है, इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से। संबंधित माध्यम युग के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण सघन विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये है इसका सही उत्तर हो जाएगा समग्र आंतरिक परावर्तन। 46 का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 46 नंबर का। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। क्या है? कोई व्यक्ति निकटतम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें इसका उत्तर निकालना है। तीसरा, आँख के निकटतम बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। ये दोनों सही है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो होता है एक ऐसा सूक्ष्म जिससे लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती? आवृत्ति समान रहती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? तो आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है दोस्तों, नीले प्रकाश को प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश के विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो धूलकण की वजह से होता है। किसके कारण? धूलकण में। चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपण को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो दिन के समय आकाश दिखाई देगा किसके कारण? तो दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु बुलबुला किसी कांच के टुकड़े को अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए बुलबुला किस तरह का व्यवहार करता? बुलबुला किस तरह का होता? तो अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता। कैसा? अपसारी लेंस की तरह। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि लाल तरंग सबसे कम विक्षेपित होता है। लाल तरंग सबसे कम विक्षेपित होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो समुद्र जो नीला प्रतीत होता है दोस्तों, आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वीडियो को लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा जरूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किसके कारण होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो लालिमा होता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो विक्षेपण होता है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण।
सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो इसका कारण क्या है? परावर्तन है। इसका कारण क्या है? परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप बनाने में दोस्तों ये होता है, पेरिस्कोप बनाने में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। लेकिन इस स्पष्ट से दोस्तों देख लीजिएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यावृत्तीकरण का प्रभाव है। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उत्तर दर्पण का प्रयोग करता है दोस्तों। निम्न में क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य का सूर्यास्त में लाल दिखाई देना। ये नहीं है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सात्मक द्वारा प्रयुक्त दर्पण को क्या कहलाता है? तो 64 नंबर को होगा अवतल होता है। वाहनों को हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो परावलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किसके काम आता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का काम आता है। इसमें कौन सा सही है? तो ये 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v होगा दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो ये बनता है दोस्तों रेटिना पर बनता है, जो MPPCSC में आया है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक सीधा और बड़ा, वास्तविक सीधा और उल्टा होता है। वास्तविक उल्टा और छोटा होता है दोस्तों। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। न्यूनतम मतलब व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितना होता है? अनंत होगा। दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनाएंगे? तो ये बनाएंगे 936 - 1। इसका फार्मूला होता है दोस्तों 360/θ - 1। तो थीटा का मान 90 डिग्री तो 936, 360 - 90 - 1, 4 - 1 क्या था? 3 होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 3 होगा। जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच का कोण कौन सा होगा? तो 3 वस्तु को प्राप्त करने के लिए कौन सा होगा? डिग्री, तो 90 डिग्री होगा। जब एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण को आनत करता है तो बीच खड़ा उसे कितने प्रतिबिंब दिखाएगा? तो 60 डिग्री करेगा तो 360/60 - 1, 6 - 6 = 36, 6 - 1 तो 5 वो करेगा दोस्तों। जब एक दूसरे पर 120 डिग्री झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो कर दीजिए 360/120 - 1, 12 या 36, 3 में से 1 क्या था? 2 को करेगा दोस्तों। सही उत्तर C नंबर हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश होता है सफ़ेद होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य पर। पानी में हवा का बुलबुला वैसा काम करेगा जैसा अवतल लेंस काम करेगा। कैसा? अवतल लेंस काम करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों एक लेंस की क्षमता 2-2 डायोप्टर है। यहाँ D किसके लिए प्रयुक्त होता है? डायोप्टर के लिए प्रयुक्त होता है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर होता है। एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी जो क्षमता होगा दोस्तों, उसकी जो क्षमता होगा 4D होगा डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता जो होगा, इसकी क्षमता होगा दोस्तों 5 + 5 डायोप्टर।
यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा? +2 डायोप्टर हो तो इसका जो फोकस दूरी होगा दोस्तों एक 2 सेंटीमीटर होगा, जो बीपीएससी में 96 में पूछा गया है। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रिज्म में प्रकाश का जो विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रिज्म के गुजरने पर सूर्य के प्रकाश किन किन विभिन्न रंगों को विभक्त होती है? तो विभक्त होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर है विभिन्न रंगों को किरणें विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बनता है? तो 7 रंग के मेल से बनता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो स्वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह कहलाता है बैगनी। कौन सा? बैगनी। प्रकाश निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसृत होता है? प्रकाश का कौन सा रंग सबसे प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसृत होता है? तो लाल होता है। प्राथमिक रंग है तो प्राथमिक रंग कौन है दोस्तों? ये है प्राथमिक रंग जो है वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। 3 मूल रंग है नीला, लाल और हरा। श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया का कहलाता है। श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की जो क्रिया कहलाता है दोस्तों वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इनमें कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग लाल नहीं है। नीला, हरा, लाल, पीला नहीं है दोस्तों, सॉरी पीला नहीं है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य होगा जब भी होगा लाल का होगा। निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा होता है दोस्तों। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसमें वह परावर्तित करता है। जिसमें वह क्या करता है? परावर्तित करता है। हरी पत्ती का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां ऐसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीले प्रकाश के कोहरे वेधन क्षमता जिसमें सड़क साफ दिखाई देता है तब कोहरे वाली रात पीली बत्ती में काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है दोस्तों। तो आपको 100 क्वेश्चन का रिवाइज मिल गया है दोस्तों, तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।